मेरी जो दीक्षा है, गुरु दीक्षा, वो पहले राधा स्वामी गुरु जो है ब्यास में, वहाँ से हो चुकी है। तो वो मूर्ति पूजा या ये जो हम धर्म कर्म पूजा करते हैं, इन सब में बिलीव नहीं करते, और वो सब हमें बंद भी करवा दिया था उन्होंने। अच्छा। तो काफ़ी सालों तक मेरा भी उधर ध्यान बंद हो गया था, नहीं इतना नहीं था। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी कथाओं के प्रभाव से मुझे नारायण भगवान के बारे में पता लगा कि नहीं, जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और ये चीज़ें करना। तो मेरा बहुत मन होता है कि मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि गुरु तो वो लोग क्या बताते हैं आपको, क्या भगवान नारायण की पूजा? वो सिर्फ सिमरन के लिए पाठ बताते हैं कि हमें वो पाठ जपना है, जो उन्होंने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि इतने घंटे का आपका जाप है। तो पूजा किसकी करना? वो लोग मंदिर जाने से मना करते हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कहते हैं कि नहीं। फिर पूजा पाठ नहीं करें तो क्या करें? वो सिर्फ सिमरन करने पर ही ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि सिमरन करना है। तो सिमरन किसका? जो उन्होंने दिया है गुरु मंत्र, बस वही मंत्र दिया उसी का, मतलब कोई आकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते निराकार है और बस अपने ध्यान से ही आप उधर ध्यान लगाओ, बस। वो बोलते हैं केवल निराकार है। हाँ जी। तो देखो ऐसा है बेटा, निराकार तो है, पर निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा, है ना भाई? स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो ए के संग ए फॉर एप्पल भी बना के बताते हैं। भाई एप्पल, ए फॉर एप्पल। जब वो एप्पल तस्वीर में देखता है तो सही का एप्पल मिलेगा तो पहचानने में आसानी होगी, भाई ये तो वही है जो देखा था। उसी प्रकार साकार को देखकर ही निराकार में मन लग सकता है। डायरेक्ट कोई निराकार की उपासना करे, ठीक है, उनका अपना मत होगा सही, पर मूर्ति पूजा, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, निराकार रूप में है, तो ईश्वर की व्यापकता तो फिर सब जगह है ही। तो फिर ये क्यों रोका जाए कि आप मंदिर ना जाओ? तो क्या मंदिर में ईश्वर नहीं है? क्या आप में ईश्वर नहीं है? क्या इनमें ईश्वर नहीं है? सब में है। तो ये केवल ज्ञान का अभाव है। तो गुरु जी, मेरे जो गुरु हैं वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं होगा, या क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं दोष? तो देखिए, ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, ठीक है जी। ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए। और आपके जीवन में, हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ अयोध्या में राम जी का, तो ये भगवान की लीला स्थली हैं। इनके दर्शन से ही हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। भाई बच्चे जो कपड़े पहनता है, बच्चा यदि परदेश में है तो माँ बच्चे के कपड़े को देख के तसल्ली कर लेती है, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, है ना? उसी प्रकार भगवान के धाम को ही देख के तसल्ली कर लेते हैं कि यहाँ मेरे प्रभु कभी अवतार लिए थे। ये भक्त की एक अनुभूति है, प्रेम है ये। तो गुरु जी, गुरु बदल लेना क्या फिर सही रहेगा? बिल्कुल। विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु स्वयं अपने सही रास्ते में ना चल पाए, जो खुद भटके हुए हैं, जो स्वयं कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वर कहाँ है, वो औरों को क्या कन्फर्म कराएंगे? धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, आपका धन्यवाद भी है, और उससे पहले मैं अपनी माता जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इन्होंने ही हमें प्रेरित किया था कि हम आपकी कथाएं सुने। ये भी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ, हम बात कराइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा शत शत नमन। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं 2 साल से मेरी हालत ठीक नहीं थी। आपकी कथाओं से जुड़ के मुझे वृंदावन आने की इच्छा हुई, और आज मैं शक्तिहीन हो के भी यहाँ मेरी टांगे कांप रही हैं, मैं फिर भी खड़ी हूँ मैं आपके सामने। इतनी आपके दर्शन की लालसा थी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु गोरखनाथ जी क्या शंकर जी का अवतार हैं? हाँ, वो तो गोरखनाथ जी भगवान जी के अवतार हैं, शंकर जी के। जी गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने 30-35 साल से नामदान लिया हुआ है, लेकिन वहां से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं। मैं उनका आदर सत्कार करती हूँ गुरु की तरह, लेकिन जो मुझे आपसे मिला है, जो ज्ञान, जो मेरी लालसा है भगवान के प्रति, जो मेरी लगन है, जो मेरी तड़प है, जो मैं आपके सत्संग की वजह से मैं तड़प तड़प के रोती हूँ, वो मतलब मैं उस मेरे में कहीं मेरा ये तो नहीं है कि मैं 2 किश्तियों पे पैर रखा हुआ है, तो ये क्या? मैया जी, अब आप सही कश्ती पे आ गए हैं, बिल्कुल चिंता ना करिए जी। जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागता है तभी आंसू आते हैं। और गोपियां जैसे भगवान के लिए रोती थी, अरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण का ही जो ध्यान करे। आप गीता पढ़िए, अभी मैं यहाँ आने के पहले गीता ही पढ़ रहा था, और यही सवाल था उसमें, यही प्रश्न था 6वें अध्याय में। ये पूरी वार्ता आप पढ़िएगा
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर यहाँ वहाँ भटकता है वो तो केवल भटकता ही है, जो मेरा स्मरण करता है, मुझे सब में देखता है, वही अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, वही सार्थक है। ये गीता के वाक्य हैं। गुरुजी, मुझे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जो मिला है उसके बाद मुझे कुछ और पाने की इच्छा नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।